वेलकम टू बैक सीपीएल क्लासेस। यह वीडियो खासकर कक्षा 8 वाले बच्चों के लिए बनाई गई है। अभ्यास 1 का के, अभ्यास 1 का जे तक हो गया था, आई जे। इसके बाद है अभ्यास 1 का के। पहला प्रश्न है आपका, चलिए रेडी हो जाएं सभी लोग। प्रश्न है पहला, कहता है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला जो प्रश्न है 0.35 है। ये जो संख्या है दशमलव संख्या है और इस संख्या को जो है परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो p बाई क्यू अर्थात इसको बटे के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखो इसके करने के तो 2-3 तरीका है कि इसके बटा क्या छिपा होता है, बटा 1 छिपा होता है, जो एक आपका एकदम से जो वैकल्पिक विधि में है। 2 विधियां हैं। एक विधि है कि भैया ऊपर जो है 100 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 100 का नीचे गुणा कर दीजिए। जब 100 का ऊपर गुणा करेंगे तो 35 में डबल जीरो जुड़ जाएगा, 35 100। ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 35.00 बटे 100। अर्थात इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 35 बटा हुआ है आपका 100। आप इसको सरल कर सकते हो, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। आपका जो आंसर आया 7 बटे कितना आ गया, 20 आ गया। अब एक दूसरी भी देख लीजिए इसी का। अगर 0.35 है, कैसे इसको करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। इस दशमलव के नीचे हम 1 रखेंगे और दशमलव के बाद जितने भी अंक है, या तो आप ऐसे समझिए बटा 1 तो छिपा होता है कि नहीं होता है, किसी भी संख्या में बटा 1 छिपा होता है। और दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो 2 अंक है, तो इसी 1 के आगे 2 अंक बढ़ा दीजिए, दशमलव को यहाँ से कट कर दीजिए, हो गया, दशमलव हट गया। अर्थात आपका आंसर कितना आ गया, 35 बटे 100। ये आपका आंसर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, काट दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, कितना आ गया 7 बटे 20। अब देखिए जो पहली विधि थी आपकी 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा, 35 इतना आया, फिर इसके बाद ये आया, फिर इसके बाद तब जाके ये आया। तो ये वाली जो विधि है, इस विधि से सबसे बेस्ट विधि है ये आपकी। अगर दशमलव की संख्या आता है तो उसके बटा क्या मान लिया करो, बटा 1 तो रहता ही है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक का मतलब है कि 2 जीरो बढ़ा दो। अब इस दशमलव को कट कर दो, तो दशमलव को कट कर देंगे तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 35 बटे 100, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7 बटे 20 आपका आंसर है। नोट करो इसको। अगला प्रश्न है, इसको नोट कर लो सभी बच्चे। अगला प्रश्न है 0.750। दूसरा प्रश्न 0.750। देखो हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बटा 1 छिपा होता है। तो दशमलव के ये जो दशमलव है कई अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद है। 3 अंक के बाद का मतलब है कि 1000 का ऊपर गुणा कर दीजिए और 1000 का नीचे गुणा कर दीजिए। तो जब 1000 का ऊपर गुणा करेंगे 750, 750 से कम 750, इसमें 3 जीरो जुड़ जाएगा और 1000 एक कम 1000। अब ऊपर 3 अंक के बाद दशमलव को लगा देना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो। अब इसका मतलब है कुछ नहीं, अर्थात आपका ये बचा कितना, 750 बटे 1000। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 25 5 से काट सकते हैं आप, 25 का पहाड़ा भी पढ़ दीजिए, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 बटे 4 आपका आंसर आया है। अगर इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से लगाते हैं, जो सबसे बेस्ट विधि है आपकी, दशमलव के नीचे, क्योंकि बटा 1 छिपा होता है, दशमलव के बाद जितने अंक है 1 2 3 अंक है, तो 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए और बढ़ाने के बाद इस दशमलव को कट कर दीजिए, हो गया, दशमलव हट गया। अर्थात ये 750 बटे कितना आया, 1000, 0 से 0 कट गया,
5 से काट सकते हो आप। अगर पहाड़ा 25 का याद आता है तो 25 75, 25 चौको 100। आपका आंसर कितना है? 3/4। तो ठीक है, जो आपको अच्छी लगे आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 2.15 है। 2.15 है। बार बार हम दोनों विधि नहीं बताएंगे, सबसे जो अच्छी विधि है उसी को हम बताएंगे। बटा 1 मानो। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। 2 अंक का मतलब 2 जीरो बढ़ा लीजिए। अब इस दशमलव को कट कर दीजिए। इसका मतलब हुआ आपका ये 215/100। चलो इसको सिंपलीफाई करेंगे। 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 बचा, 5 3 15। आपका जो आंसर आया 43/20, अर्थात ये आपका आंसर हो गया, P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। ये है आपका आंसर। अगला सवाल है 7.010। चलो इसको हल करने के लिए बटा 1 छिपा होता है। मैंने बताया था आपको कि बटा 1 क्या है? छिपा है। और दशमलव के बाद कितने अंक है? 3 अंक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 जीरो बढ़ा दीजिए। दशमलव को यहाँ कट कर दीजिए। आपका जो आया 7010/1000। जीरो से जीरो कट कर दो। बचा कितना आपका? 701/100। P/Q के रूप में व्यक्त हो गया। आपका आंसर है। अगला प्रश्न है आपका 10.10। कुछ बच्चे इसी को पढ़ देते हैं 10.10। ये 10.10 नहीं पढ़ा जाता है, 10.1 और 0 पढ़ा जाता है। 10.1 और 0 हटाना है। क्या करेंगे? 1 छिपा होता है। दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 अंक के बाद है। या दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक है। तो हम 2 जीरो बढ़ा देते हैं और दशमलव को कट कर देते हैं। अर्थात ऊपर हमारा आया 1010/100। जीरो से जीरो कट कर दो। आपका आया 101/10। ये है आपका आंसर। नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए 0.015 है। कौन सा प्रश्न है ये? आपका तीसरा नंबर। चलो क्या करेंगे? बटा 1 छिपा होता है। दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। क्या करेंगे? 3 जीरो बढ़ा दो। दशमलव को कट कर दो। कट करने के पश्चात हम इन 2 जीरो का कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि आगे है। तो 15 आपका हुआ ये 1000। चलो इसको काटते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 जीरो यहाँ रख दीजिए। 3 कितना आ गया? 3/200। चलो अगला देखो 1.05 है। क्या करेंगे? बटा 1 छिपा है। तो दशमलव कितने के बाद कितने अंक है? 1 अंक 2 अंक है। 2 अंक बढ़ा लीजिए। दशमलव कट कर दीजिए। ऊपर आया 105/100। चलो इसको काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना आया? 21/20। आपका आंसर है P/Q के रूप में। दूसरा प्रश्न 2.25। क्या करेंगे? बटा 1 छिपा है। दशमलव के बाद 2 अंक है। क्या करेंगे? 2 अंक बढ़ा लेंगे। हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। इसको कट कर दो। कितना आया आपका? 225/100। चलो इसको सिंपलीफाई करो। 5 से कट कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2 बचा, यहाँ लगा दो तो हो जाएगा 25/50 25। और कटेंगे क्या? ये जिस पहाड़े से नीचे काटेंगे वही पहाड़े से ऊपर भी काटेंगे। 5 चौको 20, 5 नवा 45। 9 कितना आ गया आपका? 4। नोट करो। नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2 है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करना है। वही चीज इसमें भी करना है। चलो दूसरा प्रश्न है 2.25। देखो 2.25 का अभी हम बताए थे। 2.25 का ये हो गया है। जिस तरह ये लगाया गया है उसी तरह आप इसको कर सकते हो। एक विधि और है लेकिन हालांकि वो भी थोड़ा सा आपको टफ लग सकती है। जैसे हम आपको बता दें 0.035 है।
अगर आप इसको जिस तरह किताब में बताया गया आप उस तरह लगाएंगे, हालांकि ठीक है, सही है, लेकिन आप जो मैं आपको सिखाया हूँ आप वही विधि को सीखिए। ये आपकी बेस्ट है, 9, 10, 11, 12 हर जगह आपको काम देगी। लेकिन जो कक्षा 8 में एग्जाम्पल में बताया गया ये विधि सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको वो ऐसे बताई गई, देख लो इस तरह। दशमलव के बाद जो होता है ये दशांश होता है, ये शतांश होता है, ठीक। तो 0.35 है जो ये जो 3 है ये आपका दशांश है। दशमलव के बाद इसका स्थान है, इसका मतलब ये दशांश है तो 3/10 है। और इसी में जुड़ा हुआ है 5, तो ये 5 है, ये दशांश के बाद आता है शतांश। तो ये 5 का जो है इसी में कितना है, 5 का शतांश भाग और 3 का दशांश भाग, 5 का शतांश भाग, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जब दिया तो इसको देखो, अब जोड़ दो प्रकार से कर सकते हो, या तो लासा ले लो 100 और 10 में, या फिर इसका हर यदि 100 हो जाता तो हमारा जो जोड़ होता है एकदम सिंपल हो जाता। तो ये कैसे ये 100 हो जाए, अगर 10 का गुणा कर दें इसमें तो क्या ये 100 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो 10 का गुणा करो, 10 दहम 100, अगर नीचे गुणा कर दिया 10 का तो ऊपर भी करना होगा आपको, ऐसे 10 30 और 5/100। अब सुनो, दोनों का जो हर है क्या है, 100 है ना, हाँ। तो जब 100 है, अब 100 का ठीक है, लासा लेकर हल कर लो, चाहे तो डायरेक्ट आप हल कर सकते हो। 30 और 5 कितना हुआ, 35, अर्थात 35 आपका कितना है 100। अब इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, अर्थात आपका कितना है 7/20। अगर आपको ये हर बराबर है तो आप अंश को जोड़ सकते हो, एक तरीका ये है। एक तरीका आपके पास और है कि भैया लासा ले लो, दोनों में कितना आया 100, और 100 एक कम 100 एक बार गया। और जब लासा ही लेना है तो फिर आप यहाँ बराबर ना करिए, है। जब आपको लासा लेके हल करना है तो आप इसको बराबर ना करो, यहीं पे आप हल कर सकते थे। 100 एक कम 100, 1 3 30, 100 एक कम 100, 1 5 5, कितना हुआ 35/100, अर्थात 5 7 35, 5 दूनी 10, 7/20 वही आएगा। तो ये सब बकवास विधि हो जाएगी। आपको जब हम बताए हैं सबसे बेस्ट विधि है, आप उसी विधि पे रहिए, इसको छोड़ दीजिए, इस विधि से आप मत पढ़िएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है 10.5 का है। 10.5 है, क्या करेंगे, बटा 1 छिपा होता है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, 1 0 बढ़ा लो, दशमलव को कट कर दो, अर्थात आपका हुआ 105/10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एक कम 5, कितना आ गया, कितना आया 21/2 आपका आंसर है। अगला प्रश्न है 8.625, क्या करेंगे, बटा 1 छिपा है, दशमलव के बाद 1 2 3, 1 2 3, कट इसको जो कट कर दो, कितना आया 8625 बटे 1000। चलो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 एक कम 5, बचा 3, 36 हुआ, 5 7 35, 1 बचा, 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 बचा 25। अभी ये और कटेगा, 5 चौको 20, चलो 5 3 15, 2 बचा 5 3 15, 2 बचा 22 हुआ, 5 चौको 20, 5 बचा 25। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 345 कितना आया 40, और आगे काटते हैं, 5 8 40, 5 6 30, 5 9 45, और कटेगा, अब ये नहीं कटेगा, 69/8 आया आपका आंसर। फिर इसके बाद है 16.35 है, 16.35, सोलह दशमलव 3.5 क्या करेंगे, दशमलव है बटा 1 मान लीजिए, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 3 0 बढ़ा देंगे, दशमलव कट कर देंगे,
आपका जो आंसर आया है 16,375। अब ये दशमलव मुक्त हो गई है संख्या। ये लो, अब इसको हम काटेंगे 5 से। 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 1 बचा 13 हुआ, 5 दूनी 10, 3 13, 3 37 हुआ, 5 7 35, 2 आया 5 बचा। देखो 37 से 35 कट गया तो 2 बचा, 2 यहाँ लगा दो 25, 5 बचा 25, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 बचा 25 और 5 बचा 25, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 15 हुआ, 5 तेई 15 और 5 एकम 5। आप कितना है 131/8। ये आपका क्या हुआ, परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो गई। और प्रश्नावली होती है ये आपकी समाप्त। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट होगी दक्षता अभ्यास।